चलिए अब बताइए आप लोग कि शब्दार्थ में क्या लिख रहे हैं, क्या लिखे हैं। सबसे पहला शब्द क्या है, बताओ। आपा। आपा शब्द का क्या अर्थ है? अहम या अहंकार। अहम शब्द जो हो जाएगा वो संस्कृत का है ना। इसका हिंदी शब्द, हिंदी अर्थ बताइए। आपा का हिंदी अर्थ अहंकार। हाँ, ह अनुस्वार हो जाएगा, अहंकार। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड कस्तूरी। हाँ, इसका क्या अर्थ है कस्तूरी का? कस्तूरी शब्द का अर्थ, हाँ 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 हाँ। नेक्स्ट वर्ड कुंडली। उसका अर्थ, कुंडली का नाभि। भाव में कौन सी मात्रा? हरस्वी का। नेक्स्ट कौन, और कोई दूसरे बोलिए, दूसरे बच्चा कोई दूसरा कोई जवाब दीजिए। और कौन जवाब देगा? जल्दी बोलो। सिर्फ मधुरम ही क्यों बोलते रहेगा? बाकी बोलो, जल्दी से बोलो जल्दी। और कौन है स्टूडेंट, बोलो। हाँ, या मैं रिमूव कर दूं? तो सिर्फ एक मधुरम को ही रख के पढ़ाती हूँ, बाकी सबको रिमूव कर दे रही हूँ। दूसरा कोई जल्दी से बोलो। कौन बोलेगा विलिंगली? मैं नाम नहीं सबका बोलूंगी, जल्दी बोलो। इसके बाद कौन जवाब देगा? हरी अप, क्योंकि रिवीजन खाली एक ही बच्चा नहीं बोलेगा, बाकी को भी जवाब देना है। जल्दी बोलो। हाँ, प्रथम। प्रथम, आवाज सुनाई दे रही है मेरी? 10 आई प्रथम। हाँ, चला गया है क्या? आया ही नहीं है। कुमारी स्नेहा, विवेक कुमार, सपना कुमारी, उत्कर्ष, रिया, कोई जवाब नहीं दोगे? अनु, आस्थार्य, ऋषभ, कोई नहीं देगा। तनिष्क, तनिष्क तुम बोलो। 10 जे तनिष्क। कैन यू हियर मी? तनिष्क, तनिष्क तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हेलो। प्रथम कुमार रे। हेलो। मधुरम। ये बाकी सारे बच्चे चले गए हैं क्या? सब बैठे हुए हैं ना? चलो, इन लोगों को कुछ करना पड़ेगा। चलो बोलो, तुम ही बोलो। कल से एंट्री नहीं दूंगी इन लोगों को। आज तो ये लोग आ गए हैं, कल से सिर्फ मधुरम तुम ही को सिर्फ एंट्री दूंगी। बाकी किसी स्टूडेंट्स को मैं कल से एंट्री नहीं देने जा रही हूँ। इट्स फाइनल। एक सिर्फ मधुरम ही आएगा, उसी को जवाब देना है, जब वही पढ़ेगा। बाकी लोगों को तो जवाब देना नहीं है, तो मैं कल से एंट्री नहीं दूंगी। आप लोग घर में पेरेंट्स को बोल दीजिएगा, मैं लिख कर भेज भी दे रही हूँ। जैसे क्लास ओवर होता है मैं भेज देती हूँ, ताकि पेरेंट्स पढ़ेंगे कि कोई बच्चा जवाब नहीं देता, इसलिए कल से एंट्री बंद। और ये इस पे रहेगा ग्रुप पे, तो सारे टीचर्स भी पढ़ लेंगे, ममता ठाकुर मैडम भी पढ़ लेंगी। उसके बाद वो समझ जाएंगे कि क्यों मैं एंट्री नहीं दे रही हूँ। कल से तुम लोग बैठे रहना वेटिंग रूम में। चलो मधुरम तुम ही बोलो, उसके बाद क्या वर्ड है? कुंडली का हो गया, नाभि। हाँ, उसके बाद बस है, बसता है। नेक्स्ट माही। हाँ, भीतर, भीतर या अंदर। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड, हाँ हाँ, मैं अर्थात मनुष्य का अहंकार। उसके बाद मृग, मृग नहीं लिखे हो? मृग, मृग भी तो मैंने कहा था। मृग, हिरन। हाँ,
और बसय, ब स एकार, बसय, बसय मतलब बसता है। हाँ, उसके बाद अंधियारा, अंधि हाँ, अंधकार, लेकिन यहाँ पाठ के हिसाब से अज्ञान का अंधकार। गुड। नेक्स्ट, देखिया, देखना। हाँ, उसके बाद सुखिया, सुखी। हाँ, सुखी में स में कौन सा मात्रा? हर्षुकार। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है जागय, जागय यानी जागना। विरह, वियोग। भुवंगम, भुजंग या सांप। नेक्स्ट, मंत्र, हाँ, उपाय या तरीका। नेक्स्ट वर्ड है वियोगी, वियोगी। उसके बाद है बौरा, बौरा यानी पागल। नेक्स्ट वर्ड फिर है नेड़ा, नेड़ा, पास में। नेक्स्ट वर्ड है बंधाई, बंधा, बनवाकर। शुभाई, शुभा, हाँ, स्वभाव। उसके बाद है असिर, असिर अक्षर। पीयू, परमात्मा। सु, वाह, गुड, वेरी गुड। अच्छा, अब मैं तुम लोग को बता दूं, दूसरा प्रोजेक्ट भी मैंने दिया था ना मधुरम? हाँ, अब जिनको देना होगा वो दे देंगे। बिफोर ये आपका छुट्टियां जो होने वाली है दिवाली और छठ की, उससे पहले। दिवाली और छठ की छुट्टियां आपकी होने जा रही हैं 13 तारीख से, 13 नवंबर, 13 नवंबर से होने वाली हैं। उसके पहले प्रोजेक्ट जिसको जिसको भेजना है भेज देंगे। ग्रुप पे भेज दीजिए या पर्सनल मेरे जिस पर भी भेजना है आपको सहूलियत हो उस पर भेज दीजिए। और उसके बाद ये चेक मैं कर लेती हूँ, किसी भी दिन, मैं समय नहीं बताऊंगी, टाइम नहीं बताऊंगी, डेट नहीं बताऊंगी, किसी भी दिन रोल वाइज, जैसे मैं किसी बच्चे को रोल वाइज ही बोलूंगी, अनुच्छेद लेखन में आप लोगों ने क्या लिखा है या जो भी आपके राइटिंग सेक्शन का जो भी है पोर्शन, वो रोल वाइज मैं कॉपी भेजने के लिए बोलूंगी। पूरी कॉपी नहीं, यानी अनुच्छेद लेखन जो आपने लिखा है, जिस बच्चे ने जो लिखा है उसको मेरे इस पर पर्सनल वाले पे, ताकि मैं चेक करके उसको फिर डिलीट करती जाऊंगी, क्योंकि एक साथ सभी का मैं मंगाना संभव नहीं है। रोल वाइज मैं मंगाऊंगी और जिस जिस बच्चे का रहेगा उसका चेक करते जाऊंगी और टिक लगाते जाऊंगी कि हाँ इस बच्चे ने भेज दिया है। और रोल वाइज मांगने पर, सपोज करो मैं 1 से 5 रोल नंबर के बच्चे का मांगी, दोनों सेक्शन के बच्चे ध्यान से सुन लें, चाहे आई हो चाहे जे के। जिन बच्चे का नहीं आएगा, जिस बच्चे का उनके नाम के आगे क्रॉस हो जाएगा और उनकी कॉपी मैं फिर दोबारा एक्सेप्ट नहीं करूंगी। बात आ रही समझ में? ध्यान से सब लोग मेरी बात सुन लें। ये जब भी मैं मांगूंगी कि कॉपी भेजना, अनुच्छेद लेखन का अंश भेजिए, तो अनुच्छेद लेखन आप लोग भेजेंगे और रोल वाइज मैं लिख दूंगी, ना उससे एक ज्यादा ना उससे एक कम। जिसका नहीं आएगा वो लूजर रहेगा, उसका मार्क्स नहीं मिलेगा उसको। क्योंकि मैं ये काम करना देखना चाहती हूँ कि कितने बच्चे टर्नअप हो रहे हैं, कितने बच्चे लिखे हैं, कितने बच्चे नहीं लिखे हैं। क्योंकि जो नहीं पढ़ने वाले हैं उनके लिए ये कोरोना काल वरदान का काल हो गया है। लेकिन ये समझ में आएगा बच्चों, क्योंकि आप ही लोगों का लास्ट बैच है बोर्ड का, तो आप लोग समझिएगा। फिर मेरे गला फाड़ने से कोई फायदा नहीं है। अभी कितने सब शांत बैठे हुए हैं चुपचाप, जैसे, या तो फिर हो सकता है कि सब गायब हो गए हों। बहुत बच्चे म्यूट करके बैठ जाते हैं, सो जाते हैं, सो भी गए होंगे कुछ। चलिए, प्रश्न मधुरम, और जिसको जिसको जवाब देना होगा विलिंगली देगा, नहीं देना होगा नहीं दे। कल से तो मैं एंट्री दूंगी ही नहीं, आज भर तो आ गए हैं सब। चलो, प्रश्न एक मैं बोल रही हूं, मनुष्य की वाणी में मिठास कब आती है?
मनुष्य की वाणी में मिठास, ये दोहा कबीर के दोहे पाठ के आधार पर ही है प्रश्न। मनुष्य की वाणी में मिठास साखी पाठ के आधार पर ही है। मनुष्य की वाणी में मिठास कब आती है? चलो जिसको भी जवाब देना है तो बोलो। ईश्वर की संतान मानकर, ईश्वर का नहीं, ईश्वर की संतान मानकर, हाँ, उनसे समानता का व्यवहार करता है ना। यानी यदि किसी के मन में अहंकार का भाव रहेगा तब तक उसकी वाणी में मिठास नहीं आएगी। उसकी वाणी में मिठास तभी आएगी जब वो अपने मन के सारे अहंकार को समाप्त कर और सब मनुष्य को समभाव दृष्टि यानी समान भाव से यदि देखेगा तभी उसकी वाणी में मिठास आएगी। ठीक है। नेक्स्ट, कबीर ने सच्चा भक्त किसे कहा है? कबीर ने सच्चा भक्त किसे कहा है? बोलो। हम्म ईश्वर को, और वह ईश्वर को सच्चे हृदय से प्रेम करता हो। यानी कबीर ने सच्चा भक्त उस व्यक्ति को कहा है जिसने ईश्वर के प्रेम को अनुभव किया है, यानी जिसने ईश्वर को सब कुछ माना है। और कहा भी गया है कि ईश्वर उसी मन में, उसी के व्यक्ति के हृदय में निवास करते हैं जिसके हृदय में किसी भी तरह का कोई प्रपंच, धोखा यानी बुरे विचार न हो, वहीं ईश्वर निवास करते हैं। और कबीर ने इसीलिए ऐसे व्यक्ति को ही, यानी सच्चे हृदय वाले व्यक्ति को ही सच्चा भक्त कबीर ने कहा है, क्योंकि एक सच्चा हृदय वाला व्यक्ति ही सच्ची भक्ति भावना प्रदर्शित कर सकता है और ईश्वर के साथ सच्चा प्रेम भी कर सकता है। नेक्स्ट, कबीर के अनुसार विरही जीवित क्यों नहीं रहता? कबीर के अनुसार विरही यानी वियोगी जीवित क्यों नहीं रहता? हम्म 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 औ- हम्म इच्छा नहीं रहती, यानी सारे सुख, सांसारिक सुख को त्याग करके बस उसके मन में एक ही भावना होती है। और वो कौन सी भावना होती है कि परमात्मा का विरह रूपी सांप, यानी परमात्मा से उसकी वियोग हो जाता है, जुदाई हो जाती है परमात्मा से। और वो क्या चाहता है कि उसका परमात्मा से उसका मिलन होता रहे। लेकिन जब वो परमात्मा से उसका मिलन नहीं हो पाता है और विरह रूपी सांप जो है उसके मन में बच जाता है, और जिस तरह से एक सांप के काटने से उसका विरही उसका व्यक्ति, सांप कटा हुआ व्यक्ति कभी जीवित नहीं रह सकता, उसी तरह परमात्मा का विरही जो है उसके जीने की कोई उम्मीद नहीं रहती है। वो सारे सांसारिक सुख कामनाओं का भी त्याग कर दिया रहता है। ठीक है। तो यहाँ कबीर ने के अनुसार विरही व्यक्ति, विरही की तुलना कबीर ने मूल रूप से किससे की है बताओ? एक विरही व्यक्ति यानी जो परमात्मा का विरही है उसकी तुलना कबीर ने किससे की है? बताओ, किसके समान की है? यहाँ विरही व्यक्ति तो ईश्वर से सच्चा प्रेम करता ही है और वो चाहता है कि ईश्वर की कृपा उसे प्राप्त हो। लेकिन एक विरही की तुलना कबीर ने सांप कटे हुए व्यक्ति के समान की है ना। हाँ, आई बात समझ में? एक सर्प कटे हुए व्यक्ति के समान। जिस तरह से सर्प कटे हुए व्यक्ति की जीने की कोई उम्मीद नहीं रहती है, उसी प्रकार परमात्मा का जो विरही है ठीक उसी सांप कटे हुए व्यक्ति के समान उसकी दशा हो जाती है ना। नेक्स्ट, कबीर के अनुसार निंदा क्यों उपयोगी है? कबीर के अनुसार निंदा, शिकायत,
किसी की शिकायत करना, निंदा करना क्यों उपयोगी है? हम्म 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 यानी निंदा को हम लोगों को सकारात्मक रूप में लेना चाहिए। निंदा का गलत अर्थ नहीं लगाना चाहिए। सकारात्मक सोच के साथ उसे स्वीकार करना चाहिए कि निंदा करने वाला जो व्यक्ति है, निंदा, कबीर के अनुसार निंदा इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे क्या होता है कि मनुष्य अपनी कमियों को सुधारने का उसे मौका मिलता है ना। उसको लगता है कि कोई निंदा करके हमारी कमियों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कर रहा है ताकि हम अपनी कमियों में सुधार ला सकें, हम में जो बुराइयां हैं उसको हम दूर कर सकें। इसलिए निंदा जो है वो एक तरह से सकारात्मक सोच पैदा करता है और हमें अपनी कमी की ओर ध्यान आकर्षित करने का एक साधन है और हम अपनी कमियों को सुधार करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, ईश्वर कण कण में व्याप्त है, फिर हम उसको क्यों नहीं देख पाते? बताइए। कहा गया कि ईश्वर तो कण कण में व्याप्त है, फिर हम क्यों नहीं देख पाते? कबीर क्या क्या कहना है इसके बारे में? बोलो। ईश्वर कण कण में व्याप्त है फिर भी हम उसको नहीं देख पाते, क्यों? गुड। हाँ, और इसी कारण ये जो दुर्भावनाएं हैं, ये दुर्भावनाएं हैं यानी बुरी भावनाएं हैं, और इसी के वजह से हम ईश्वर को नहीं देख पाते अपनी अज्ञानता के कारण। ठीक है, कबीर के अनुसार किस दीपक को देखकर मन का अंधेरा दूर हो जाता है? किस दीपक को देखकर? कबीर के अनुसार बताइए। कबीर के अनुसार किस दीपक को देखकर मन का अंधेरा दूर हो जाता है? मधुरम को छोड़कर बाकी सारे बच्चे जो आए थे अभी हाफ ईयरली एग्जाम में 1 नंबर 2 नंबर मेरा कट गया। कभी किसी टीचर से आर्गुमेंट्स करके लिख रहे हैं, कभी किसी टीचर से। मार्क्स की इतनी ज्यादा चीटिंग करके सारे मार्क्स लिखे हैं, तब इतनी मार्क्स की इन लोगों की उत्कंठा है, और जवाब देने में एक जवाब नहीं सूझ रहा है। कल से मैं एंट्री ही नहीं दूंगी, देखो ना कल से तुम लोगों को कितना मजा आएगा, सब बैठे रहना। हाँ मधुरम बोलो। कबीर के अनुसार किस दीपक को देखकर मन का अंधेरा दूर हो जाता है? ईश्वरीय ईश्वरीय ज्ञान रूपी दीपक। एक शब्द में कबीर के अनुसार ईश्वरीय ज्ञान रूपी दीपक को देखकर मन का अंधेरा दूर हो जाता है। यानी हम जब ईश्वर की सत्ता को समझ लेते हैं, ईश्वर की सत्ता को स्वीकार कर लेते हैं और ज्ञान को स्वीकार लेते हैं, तो यानी ज्ञान रूपी दीपक को देखकर ही मन का अंधेरा दूर होता है। मतलब क्या दूर होता है? अज्ञानता। तो अज्ञानता दूर कैसे होता है? किस चीज को देखकर? ज्ञान को देखकर। आई बात समझ में? यानी ज्ञान रूपी दीपक को देखकर ही मन का अंधेरा दूर हो जाता है। मन का आपा खोने का आशय बताओ। मन का आपा खोने का क्या आशय है? मन का आपा खोए। हाँ बोलो। मन से अहंकार भाव को बिल्कुल मिटा देना, विलीन कर देने से है। मन का आपा खोने का आशय अपने मन से अहंकार भाव को पूरी तरह से विलीन कर देने से है, मिटा देने से है, नष्ट कर देने से है। ठीक है, कबीर की भाषा को किन नामों से जाना जाता है? किन्हीं दो का उल्लेख करें। कबीर की भाषा को मधुरम, सदुकड़ी, और एक दूसरी दो भाषा कहा जाता है। इनके भाषा को दो नामों से जाना जाता है, एक तो सदुकड़ी और दूसरा बोलो। हाँ वेरी गुड, पंचमेल खिचड़ी।
और सधुक्कड़ी। यानी कबीर की भाषा को अन्य दो नामों से भी जाना जा सकता है, पंचमेल खिचड़ी और सधुक्कड़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है? मीठी वाणी मतलब मान लीजिए मीठी वाणी हम बोल रहे हैं, इससे औरों को सुख मिलता है और अपने तन को भी शीतलता प्राप्त होती है, कैसे? बोलिए। हाँ, प्राप्त होती है, प्राप्त होता नहीं है, प्राप्त होती है। हाँ 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 हाँ, वेरी गुड। यानी सुनने वाले को भी अच्छा लगता है। कभी कभी ऐसा नहीं लगता है कि किसी की वाणी, किसी की बोली को सुनकर ऐसा लगता है कि उसकी आवाज, उसकी बात को सुनते रहें, और वो कानों में रस घोलती है, मिश्री घोलती है, कर्ण प्रिय होती है, कर्ण कटु नहीं, कर्ण प्रिय, यानी कानों को अच्छा लगना, मधुर लगना। तो इस तरह से मीठी वाणी जो है वो मरहम का काम करती है, दूसरों को सुनकर भी अच्छा लगता है और बोलने वाले को भी लगता है। देखिए, जब हम किसी कठोर वाणी का प्रयोग करते हैं, कठोर शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो हमारे मन को भी लगता है, और कुछ देर बाद जब हम सोचने के लिए विवश हो जाते हैं कि आज हमने बहुत ही कठोर शब्दों का प्रयोग किया, तो बोलने वाले को भी इस बात का एहसास होता है कि उसने अच्छा नहीं बोला। तो जब हम खुद बोलकर लज्जित हो जाते हैं और दुखी हो जाते हैं, तो इस बात का सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि सुनने वाले को भी बुरा लगा होगा या अच्छा लगा होगा? सुनने वाले को भी बुरा लगा होगा, दुख हुआ होगा सुनकर। तो इस तरह से हम मीठी वाणी बोलने से औरों को सुखी पहुंचाते हैं, दूसरा भी सुखी होता है हमारे वचन को सुनकर, और साथ ही साथ मन की सारी बुरे विचारों को, अहंकार, और जो एक हम बड़े हैं इस बात का जो एहसास होता है, मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, ये सारी भावनाओं को त्याग कर जब बोलते हैं तो खुद बोलने वाले को भी शीतलता प्राप्त होती है। उसके बाद है, संसार में सुखी व्यक्ति कौन है और दुखी व्यक्ति कौन है? यहाँ सोना और जागना किसका प्रतीक है? इनका प्रयोग यहाँ क्यों किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछा जाता है। संसार में सुखी व्यक्ति कौन है और दुखी कौन? बोलो। कबीर ने स्वयं को दुखिया और संसार को सुखिया कहा है। ये प्रश्न ऐसे भी घुमा के आ सकता है। या कबीर दास ने किस व्यक्ति को सुखी और किसको दुखी माना है? कबीर की साखी के आधार पर स्पष्ट करें। बताइए। हम्म 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 हाँ, हाँ हाँ, वेरी गुड। फिर यहाँ सोना शब्द किस? हाँ हाँ, जागना, हाँ हाँ हाँ। यानी कबीर दास ने ईश्वर के प्रति उदासीन लोगों को भौतिक संसार के सुखों को व्यर्थ बताते हुए उन्हें सोया बताया। यानी जो लोग पूरी तरह से लोभ लालच, संसार के जो क्षणिक सुख देने वाले जो वस्तुएं हैं, उनमें लोग पूरी तरह से लिप्त हैं, है ना? और इसी तरह के लोगों को कबीर ने कहा है कि ये लोग जो है ये सोए हुए हैं। यानी सोना शब्द यहाँ किस चीज का प्रतीक है? भोग विलास में लिप्त रहने वाले लोगों को। और जागना शब्द उन लोगों के लिए है जो ईश्वर के प्रति आस्था का भाव रखते हैं और उसे पाने के उपाय में हमेशा किस तरह से ईश्वर की भक्ति प्राप्त की जाए उसकी कोशिश करते हैं। ठीक है, यानी भौतिक साधन जो है उन्हें किसी भी तरह से भोग विलास की भावनाओं में उन्हें प्रवाहित नहीं कर सकते हैं।
लोभ लालच में कभी ऐसे व्यक्ति डूब नहीं सकते हैं। कौन से व्यक्ति? जो लोग पूरी तरह से ईश्वर के प्रति आस्थावान हैं। तो आस्थावान व्यक्ति जगा हुआ है और भोग विलास में लिप्त व्यक्ति सोया हुआ है। आई बात समझ में? क्योंकि वो तो इतना ना भोग विलास में लिप्त है कि उसको कुछ दुनिया में फिर उसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है, बस वो उसी में लिप्त है, तो वो सोया हुआ है। और जागा हुआ व्यक्ति जिसको भोग विलास की, सांसारिक सुख की कोई कामना नहीं है, कोई चाहत नहीं है, बस वो एक ही उसका लक्ष्य है कि किसी तरह से ईश्वर की प्राप्ति हो जाए, ईश्वर की कृपा प्राप्त हो जाए। तो कबीर ने ऐसे लोगों को जागना कहा है। ठीक है। फिर कबीर ने अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए क्या उपाय सुझाया है? बस एक ही उपाय। कौन सा उपाय है? कि निंदा कर, हाँ, अपने निकट रखें। जो हमारी कमियों की ओर हमारा ध्यान, आलोचना करके हमारा ध्यान हमेशा अपनी ओर आकर्षित करता रहे। हमारा जब तक वो निंदा नहीं करेगा, आलोचना नहीं करेगा, तब तक हम अपनी कमियों को दूर नहीं कर पाएंगे। एक असीर पीयू का पढ़े सुपंडित होए। इस पंक्ति द्वारा कवि क्या कहना चाहते हैं? कबीर क्या बताना चाहते हैं? एक असीर पीयू का पढ़ी सुपंडित होए, बताइए। हम्म। हम्म। हाँ। हाँ। हाँ, यानी एके असिर पीयू का। असिर यानी अक्षर, पीयू मतलब प्रिय। यानी जो व्यक्ति प्रेम का एक अक्षर पढ़ लेता है वही पंडित हो जाता है। बाकी सारे बड़े बड़े ग्रंथ, बड़े बड़े पोथे सब बेकार हैं। क्योंकि आप देखिएगा, जितना जो ऊंचाई पर पहुंच जाता है, बहुत ज्यादा जो प्रकांड पंडित हो जाता है, विद्वान हो जाता है, उद्भट विद्वान जिसको कहते हैं, वो फिर प्रेम की परिभाषा को बिल्कुल नकार देता है, भूल जाता है। तो कबीर का कहना है कि ये सारे ग्रंथ रखे रह जाते हैं, लेकिन जिसने प्रेम की परिभाषा को, प्रेम की भाषा को समझ लिया, वो सबसे सर्वोपरि है। ठीक है। उसके बाद है, कबीर के अनुसार मैं और हरि में क्या विरोध है? कबीर के अनुसार मैं और हरि, हरि से क्या तात्पर्य है?